आप फाइनेंस को थोड़ा अच्छा समझते तो प्रदेश का आज इतना बेड़ा गर्क ना होता। मुझे लगता है कि एक तो मुख्यमंत्री आजकल हमको वित्त समझा रहे हैं, फाइनेंस समझा रहे हैं, और उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप हमारे जायका और ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है, ये तो हमारे अधिकार है, हमारे टैक्सेस के शेयर है। ये कोई भारत सरकार के द्वारा कोई ग्रांट और स्पेशल रिलीफ नहीं है। जायका के प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर मुझसे विस्तार से बात करनी होगी, मैं कुछ ही डिटेल बताऊंगा क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस रहता है। अगर इसमें 90-10 की रेशो से अगर हिमाचल प्रदेश को जायका का प्रोजेक्ट अगर स्वीकृत हुआ है तो उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने हमको ये पैसा दिया है। एडेड प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें आप 5 साल में 6,000 या 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की स्वीकृति देते हैं और राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज है जहाँ बुरी हालत है, जहाँ एक्सरे की मशीनें 10-10 साल पुरानी हैं, जहाँ MRI की मशीन 19 साल पुरानी है, इन सब मशीनों को बदलने के लिए हमने एक जायका का प्रोजेक्ट बनाया। क्योंकि हमारी जो लोन की लिमिट थी वो अब बची हुई थी, तो मैंने कहा भी ये प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा और जो भी प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा उसकी हमने PPR बनती है। उसके बाद उसको हम एक छोटा सा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है PFR। उसके बाद क्या होता है, उसको हम स्वीकृति के लिए नीति आयोग को भेजते हैं। नीति आयोग के बाद एक हेल्थ मिनिस्टर जो केंद्र के उनको भेजा जाता है। केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर के बाद फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर में जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर की स्वीकृति मिलने के बाद फिर वो राज्य सरकार के पास आती है और राज्य सरकार से ये कमिटमेंट ली जाती है कि 72% जो है वो भारत जो भारी बैंक है, चाहे जायका है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे AFD है, चाहे KFD है, चाहे ADB है, सब प्रोजेक्ट्स का वो उनमें से किसी भी बैंक को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद 28% हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है 100 रुपये में से, और 72% इसमें दिया जाता है। और अभी हमने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और कहा कि स्वीकृति मिल गई है। मैं जयराम सिंह जी कहूँगा कि इस प्रकार की बातें ना उन्हें अच्छी नहीं लगती है। आप फाइनेंस को थोड़ा अच्छा समझते तो प्रदेश का आज इतना बेड़ा गर्क ना होता, जिस प्रदेश का बेड़ा गर्क उन्होंने इतने निचले आज आर्थिक स्थिति को इतने निचले स्तर पर ले आए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे जायका और ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है, ये तो हमारे अधिकार है, हमारे टैक्सेस के शेयर है। ये कोई भारत सरकार के द्वारा कोई ग्रांट और स्पेशल रिलीफ नहीं है। ये तो जो अब फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है उसके अनुसार होता है। अभी जब 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा तो वो जैसे 2026 से लेकर 31 तक का जो टैक्सेस का शेयर होता है, 100 रुपये में से 41% जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस का शेयर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसी में वो लिमिट को भी तय करते हैं कि वर्ल्ड बैंक और EAP के जो प्रोजेक्ट है उनको 5 साल तक इतने पैसे लेने की इजाज़त होती है। ये सब चीज़ें नियम के अनुसार और कानून के अनुसार बदी होती है। और जयराम जी का आज कहना कि हमने 1400 करोड़ रुपए का हेल्थ का प्रोजेक्ट दिला दिया, पूछो उनको कि किस चीज़ का दिलाया, कहाँ है स्वीकृति, कहाँ सैंक्शन लेटर है, प्रक्रिया चल रही है। अभी हम डिजास्टर के लिए 2000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति अभी मिलेगी, अभी हमारे पास आएगा, फिर वो जाएगा जायका का जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ जाएगा, 3-4 महीने लगेंगे। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि पैसे दिला दिए। उनसे ये कहना चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, उस 1500 करोड़ रुपए को दिलाने में आप हमें कब मदद करेंगे? 1500 करोड़ दिलाने में चलिए, तब तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। जो हम हमारे बजटीय स्कीम है उनके लिए जयराम जी बोल रहे हैं, जयराम जी को पहले विचार करना चाहिए और उसके बाद अपनी बात को कहना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तो मुख्यमंत्री आजकल हमको वित्त समझा रहे हैं, फाइनेंस समझा रहे हैं, और उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की उसको मैं उसी तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जायका के प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर मुझसे विस्तार से बात करनी होगी, मैं कुछ ही डिटेल बताऊंगा क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बात के लिए आभारी हूँ कि हिमाचल को उस कैटेगरी में उन्होंने लाया 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने कि 90% केंद्र देगा एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स में भी, और केंद्र के जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, और 10% स्टेट करेगा। पहले 60-40 था मेजोरिटी में, और कुछ में तो 50-50 था। तो ऐसी सूरत में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और
अगर इसमें 90-10 की रेशो से अगर हिमाचल प्रदेश को जायका का प्रोजेक्ट अगर स्वीकृत हुआ है तो उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने हमको ये पैसा दिया है, और ये स्वीकार करना चाहिए कि इसमें केंद्र का अंश ज्यादा है, 90% है, और उनको ये भी स्वीकार करना चाहिए केंद्र के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था।